Hello bachcho, let's read the given question. The question says a body moving on the ground with a velocity of 15 meter per second come to rest after covering a distance of 25 meter. If acceleration due to gravity is 10 meter per second square, calculate the coefficient of friction between the ground and the body. ठीक है. So we are interested in calculating coefficient of friction. So we must understand कि जब भी कोई बॉडी मूव करती है ग्राउंड पे, सो द फोर्सेज दैट इज बिन एक्टिंग ऑन द बॉडी वो हमें पता होनी चाहिए. सबसे पहले तो उसका वेट mg इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन इफ m इज द मास ऑफ द बॉडी, बदले में नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम द सरफेस ऑन द बॉडी इन द अपवर्ड डायरेक्शन. एंड अगर ये बॉडी से लेट से राइटवर्ड मूव हो रही है, सो इट विल बी एक्टेड अपॉन बाय फ्रिक्शन फोर्स टूवर्ड्स लेफ्ट. ठीक है. तो फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे क्या होता है? फ्रिक्शनल फोर्स इज नथिंग बट इट इज म्यू इनटू एन. अब n क्या है? नॉर्मल रिएक्शन अंडर वर्टिकल कंडीशन हम देखें तो n इज बैलेंसिंग mg, सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इट कैन बी रिटन एज म्यू mg. ठीक. अब दिस इज व्हाट द फ्रिक्शनल फोर्स इज. अगर फ्रिक्शनल एक्सेलरेशन चाहिए कि एक्सेलरेट मींस कितना रिटार्डेशन फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएट कर रही है, सो जस्ट वी विल ब्रिंग दिस m इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो ये आ जाएगा म्यू g एंड दैट विल बी द एक्सेलरेशन. और हम यहाँ पे ये कहेंगे बेटर वी विल यूज द वर्ड रिटार्डेशन बिकॉज फ्रिक्शन हमेशा चीज़ों को या मोशन को अपोज करता है. सो दिस इज व्हाट द रिटार्डेशन विल बी. अब यहाँ से ऑल्सो वी कैन से जब भी कोई बॉडी मूव होती है एंड इट इज इन द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. ठीक है. सो वहाँ पे काइनेमेटिकल इक्वेशंस आर वैलिड. और तीन काइनेमेटिकल इक्वेशंस कौन से? v इक्वल्स टू यू प्लस एटी, दैट इज वेलोसिटी टाइम रिलेशन. s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, दैट इज डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन. And finally velocity and displacement relation, that is v square equals to u square plus 2as. so ये तीनों ही वैलिड होते हैं इन केस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन. ठीक है. अब हमारा केस भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का ही है क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की वजह यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है. ठीक. तो यहाँ पे बॉडी इज मूविंग ऑन द ग्राउंड विद वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड, comes to rest after covering a distance of 25 मीटर. सो कितने रेट से वो रिटार्ड हुआ होगा दैट वी नीड टू फाइंड. सो वी विल बी यूजिंग, हमारे पास डिस्टेंस कवर्ड है, इनिशियल स्पीड गिवन है हमें. सो इनिशियल स्पीड इज 15 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, जिससे वो चल रहा था. इनिशियल वेलोसिटी वी कैन से. डिस्टेंस कवर्ड एस भी है हमारे पास, उसने कितना डिस्प्लेस हुआ हो 25 मीटर है. और हमें फाइनली वो रेस्ट पे आ चुका है, यानी वी भी हमें गिवन है, दैट इज फाइनल वेलोसिटी इज जीरो हो गया. सो अगर हम एक्सप्रेशंस को देखें, सो थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन वी कैन यूज, देयरफॉर वी कैन से वी स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस 2as. अब यहाँ पे माइनस साइन वी हैव यूज्ड बिकॉज यहाँ पे एक्सेलरेशन इज रिटार्डेशन, क्योंकि वेलोसिटी बॉडी की कंटिन्यूसली कम होते जा रही है. अगर बॉडी राइटवर्ड मूव हो रही है तो इट इज कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग द स्पीड, क्योंकि वी कैन से रिटार्डेशन और अ फ्रिक्शन जिसने अपोजिशन में उसको उसकी स्पीड को कम कर रहा है. ठीक. सो यहाँ से वी कैन से v तो जीरो है तो u स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 2as. सो दिस विल बी इक्वल्स टू v स्क्वायर में u स्क्वायर मीन्स 15 का स्क्वायर, दैट इज 225 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 25. ठीक है. तो यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, दैट विल बी इक्वल्स टू एंड दैट विल बी इक्वल्स टू कितना आएगी 4.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो ये रेट से क्या हो रही है, बॉडी रिटार्ड हो रही है. ठीक है. नाउ वी कैन से, हमने जो रिलेशन वहाँ पे निकाला था, दैट इज नाउ वी कैन यूज जो फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से जो रिटार्डेशन आ रहा है, दैट इज एफ बाई एम, जो कि हमने लिखा था ए विल बी इक्वल्स टू एफ बाई एम एंड दैट इज इक्वल्स टू म्यू जी. ठीक है. सो फ्रॉम हियर वी कैन से जो वैल्यू होगी किसकी, म्यू की, दैट वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग, वो क्या हो जाएगी ए बाई जी, है ना. सो अब ए क्या है हमारे पास, ए मिला है हमें 4.5, जी क्या दिया है 10. सो दिस विल बी इक्वल्स टू 0.45. सो दिस इज व्हाट द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वी आर गेटिंग. I hope you understood the solution. All the